भगवान श्री राम ने कहा है कि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो प्रियजनों, फिर ज्योतिष क्यों क्यों ज्योतिषाचार्य क्यों हम ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के अपनी जन्म कुंडली बनवाते हैं, या जन्म कुंडली बनवा करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा। हम अपने परिवार के बारे में पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने विषय में जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारा विवाह कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, होगा तो दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। हम अपने कार्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, हम व्यवसाय करेंगे तो कौन सा करेंगे। ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के। तो दोस्तों, क्या सचमुच ज्योतिष विज्ञान काम करता है? क्या जो भी ज्योतिषाचार्य हमारे बारे में भविष्यवाणी करते हैं, क्या वो सही होता है? तो प्रियजनों, मेरे साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण, मन का सुख जीवन का। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्रियजनों, आप मेरे साथ वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का। तो हम बात कर रहे थे ज्योतिष की, ज्योतिष विज्ञान की। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रियजनों हम जन्म कुंडली की, कि एक्चुअली जन्म कुंडली है क्या, जिसको हम जन्म पत्रिका बोलते हैं। कई लोग अंग्रेजी में बर्थ चार्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जन्म कुंडली होती क्या है? तो प्रियजनों, मैं बता दूं कि जब मनुष्य का जन्म होता है, जब जातक जन्मता है, यानी जब जातक जन्म लेता है, तो जितने भी ग्रह हैं, हमारे 9 ग्रह हैं, जिनमें 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह मिलाकर के 9 ग्रह होते हैं। जितने भी हमारे ग्रह हैं, 9 ग्रह आकाशीय सौर मंडल में जहां पर भी जिस दिशा में भी गोचर कर रहे होते हैं, उसका छाया चित्र ही आपकी जन्म कुंडली कहलाता है। उसे जन्म पत्रिका के नाम से जाना जाता है। उसका छाया चित्र आपकी जन्म कुंडली बन जाता है। जन्म कुंडली के 12 घर होते हैं और वो 12 के 12 घर आपके बारे में, हर घर कुछ ना कुछ बताता है। जैसे पहला घर आपके अपने बारे में बताता है, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आप कैसे होंगे, आपका रूप रंग कैसा होगा, इसके बारे में बताता है। आप अच्छे होंगे, बुरे होंगे, आपके स्वभाव के बारे में बताता है। दूसरा घर आपके कुटुंब के बारे में बताता है, आपके परिवार के बारे में, धन के बारे में बताता है, पैतृक संपत्ति के बारे में बताता है। आपकी वाणी को भी दूसरा घर ही बताता है। तीसरा घर आपके पराक्रम के बारे में बताता है, आपके छोटे भाई बहनों के बारे में बताता है। तीसरा घर कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है। कम्युनिकेशन इन द सेंस कि जब हम बोले तो सामने वाला हमसे बात करे, जो हमारे आपसी वार्तालाप होती है, उसको तीसरा घर बताता है। हम बात करते हैं फिर चौथे घर की। चौथे घर से हम अपनी माता को देखते हैं। चौथा घर सुख का भाव भी कहलाता है। भूमि, भवन, वाहन सब चौथे घर से देखा जाता है, यानी कि सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हम चौथे घर से देखते हैं। फिर पांचवा घर बताता है आपके पूर्व जन्म को। पूर्व जन्म में आप कैसे रहे हैं या क्या आप कर्म करके आए हैं, वो आपको पांचवा घर दर्शाता है। पांचवें घर से प्रेम को भी देखा जाता है। आपकी शिक्षा को पांचवें घर से देखा जाता है, एजुकेशन को। आपकी संतान के बारे में पांचवें घर से देखा जाता है। फिर हम छठे घर की बात करते हैं, तो छठे घर से आप के बारे में देखा जाता है कि रोग और ऋण और शत्रु कैसे होंगे, आपके कितने प्रकार के शत्रु होंगे या नहीं होंगे, ये आपको सब छठे घर से देखा जाता है। इसके बाद प्रियजनों बात करते हैं सातवें घर की। सातवें घर से आपके जीवन साथी को देखा जाता है, अर्धांगिनी आपकी। पुरुष है तो पत्नी को लिए 7वां भाव होता है, और पत्नी है तो स्त्री है तो पुरुष के लिए 7वां भाव होता है। लेकिन 7वें घर से हम व्यापार को भी देखते हैं, साझेदारी का व्यापार, और भी बहुत कुछ हम 7वें घर से देखते हैं। इस बारे में कभी विस्तार से फिर किसी और वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। फिर 8वां घर आता है प्रियजनों। 8वां घर हम बोलते हैं आयु का, मृत्यु भाव को दर्शाता है। आयु कितनी रहेगी, इससे हम 8वें घर को देखते हैं। उसके बाद हमारा 9वां घर आता है। 9वें घर से प्रियजनों हम लोग देखते हैं भाग्य को। 9वां घर आपके भाग्य को बताता है, आपका भाग्य कैसा रहेगा। आपके पिता के बारे में बताता है 9वां घर, आपके बड़े भाई बहनों के बारे में भी 9वां घर बताता है।
उसके बाद में आता है दसम भाव। 10वां घर आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताता है। कार्य क्षेत्र में आप कैसे रहेंगे, कौन सा कार्य आपको करना चाहिए, किस कार्य में आप सफल रहेंगे। उसके बाद फिर 11वां भाव आता है। 11वां भाव सोशल सर्किट को दर्शाता है, आपकी डिजायर्स को दर्शाता है। 11वां भाव आपके बड़े बुजुर्गों के लिए, दादा दादी और जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं, लाभ का भाव भी 11वां भाव कहा जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि 11वां भाव जो लाभ का भाव होता है उसमें आपको आमदनी भी दर्शाई जाती है, वो आमदनी जो पैसा आप खुद कमाते हैं। मैंने भी दूसरा भाव बताया प्रियजनों, आपको दूसरा भाव धन भाव होता है, लेकिन वो धन भाव होता है जो आपको मिला है, जैसे पैतृक संपत्ति होती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन 11वां भाव लाभ का भाव और आपके धन का भाव इसलिए कहलाता है, वो इसलिए बताया जाता है कि आपने क्या कमाया, वो 11वें भाव से देखा जाता है। इसके बाद 12वां भाव आता है, अंतिम भाव। इसको मोक्ष का भाव कहा जाता है। मोक्ष का मतलब यह नहीं कि आप मृत्यु हो जाए और फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब किसी कार्य की प्राप्ति जो होती है उसको भी हम मोक्ष कह देते हैं। संतुष्टि को मोक्ष कह देते हैं जब किसी चीज की नहीं रहती। सैया सुख भी देखा जाता है 12वें घर से, विदेश का सुख भी देखा जाता है 12वें घर से, पत्नी और कुटुंब के और भी बहुत कुछ 12वें घर से हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये रही जन्म कुंडली की। जन्म कुंडली दरअसल होती क्या है और किस तरीके से ये होते हैं। तो प्रियजनों, अब तो ये बात तो रही जन्म कुंडली की कि जन्म कुंडली होती क्या है हमारी, जन्म कुंडली में कितने ग्रह होते हैं और सभी ग्रह क्या क्या आपके बारे में बताते हैं। अब ये तो निश्चित हो गया कि आपके जन्म लेते समय जो ग्रह जिस घर में बैठा होगा या जिस तरीके से वो ग्रह आपके जन्म कुंडली में आकर स्थित हो जाते हैं, उन्हीं की दिशा अनुसार आपको अपने जीवन की यात्रा तय करनी है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है प्रियजनों कि आपको उन्हीं के अनुसार अपनी जीवन की यात्रा तय करनी पड़ेगी, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। आप अपने कर्म के आधार पर उन पर परिवर्तन कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं और दुखमय जीवन से मुक्त होकर एक सुखमय जीवन, एक आनंदित जीवन जी सकते हैं। वो कैसे प्रियजनों? तो वो इसलिए कि ये तो ईश्वर ने निश्चित कर दिया कि जिस वक्त आपका जन्म हुआ, आपने जन्म लिया, उस वक्त आकाशीय सौर मंडल में जो भी ग्रह जिस दिशा में गोचर कर रहे थे उसी का छाया चित्र आपका जन्म कुंडली कहलाएगा और उसी के अनुसार आपको अपने जीवन की यात्रा तय करनी है। परंतु एक बहुत बड़ी शक्ति आपके हाथ में ईश्वर ने दे दी, जिसके प्रयोग से आप अपने जीवन को परिवर्तित कर दुखमय जीवन से मुक्ति पाकर एक सुखमय जीवन, आनंदित जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, वो शक्ति है कर्म। जी हाँ मेरे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही प्रधान है, अंतिम निर्णय करता है आपका कर्म। जो आपका कर्म है उसको अच्छा करके, अच्छे कर्म करके, अपनी दिनचर्या को ठीक करके, आप अपनी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल नहीं है, अपने कर्मों को अच्छा करके उन्हें अनुकूल बनाकर आप अपने जीवन को अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रह आपके अनुकूल है, कौन सा ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, किस नक्षत्र में आपको फायदा मिल रहा है, किस नक्षत्र में आपको नुकसान मिल रहा है? तो इसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण एक सच्चा ज्योतिषाचार्य, जो आपके बारे में बताएगा, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ये बताएगा। और ज्योतिषाचार्य एक्चुअली यही काम करता है, जो एस्ट्रोलॉजर है वो यही काम करता है, आपको आपके बारे में बताता है किस तरीके का आपका जीवन होने वाला है और आपको कर्म ही बताता है कि ये उपाय करके, कर्म को उपाय के नाम से भी जानते हैं हम, उपाय का नाम दे सकते हैं कि ये उपाय करके आप अपने ग्रह नक्षत्र को अनुकूल बना करके दुखमय जीवन से मुक्ति पा करके आप एक सुखमय और आनंदित जीवन जी सकते हैं। सीधे सीधे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूं कर्म क्यों प्रधान है और कर्म क्यों ज्यादा शक्तिशाली या पावरफुल बताया जाता है या कहा जाता है कि कर्म ही आपका अंतिम निर्णय करेगा। दोस्तों, कभी कभी आपने सुना होगा या देखा होगा, जब विवाह होता है तो वर और कन्या की जन्म कुंडली का मिलान किया जाता है। आपने देखा होगा, भली भांति बहुत अच्छी तरीके से जन्म कुंडली का मिलान करने के बावजूद भी दाम्पत्य जीवन में बहुत समस्याएं आ जाती हैं, अलगाव की भी स्थिति कई बार आ जाती है। तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि वो अपने कर्मों में कुछ बदलाव कर रहे होते हैं या उस तरीके से अपने कर्म नहीं कर रहे होते हैं जो अच्छे होते हैं, या किसी भी तरीके से जिस वजह से उनके ग्रह नक्षत्र उनके प्रतिकूल प्रभाव देने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके दाम्पत्य जीवन में
परेशानी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए कर्म को प्रधान बताया गया है। तो मेरे दोस्तों, प्रियजनों, आप एक अच्छा कर्म करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। एक अच्छे और सच्चे ज्योतिषाचार्य से अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं या जन्म कुंडली बनवाएं। और आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और भी अधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।